मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हाँ बेटा, मैंने चेक भर दिया है, उसकी मुझे रसीद भी मिल गई थी और वो रसीद मैंने मेरे पैंट की ये जेब में रखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जेब फटी हुई है, तो ये फटी हुई जेब से वो रसीद कहीं गिर गई। डोंट वरी पापा, ये लीजिए रसीद। शाबाश बेटा, शाबाश। बापूजी, ये रसीद देने आए हैं। कौन सी रसीद? वो सेठ जी ने आज वृद्धाश्रम में चंदा दिया ना, उसकी रसीद। बापूजी, 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 बापूजी। अरे आराम से नटू, आराम से। क्या हुआ? बापूजी कांग्रेचुलेशन, वृद्धाश्रम की जो रसीद खो गई थी वो मिल गई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोनों भी वृद्धाश्रम की रसीद लेने आए हैं, इनको भी दुकान में मिली। अरे रुक, भागता कहाँ है? चलिए बाबू जी, नटू काका छोड़िए। चुपचाप खड़े रहो दोनों, चुपचाप। सीधा हो जा, सीधा हो जा। जी बापूजी। चुपचाप खड़ा रहो। चलो हाश, मस्त ना लिया हवा। सेठ जी, आप यहाँ? नटू काका, बाघा, आप लोग यहाँ? ये दोनों भी वृद्धाश्रम की रसीद लेने आए हैं, जो इनको भी दुकान में मिली, और वो भी एक नहीं, दो रसीद। एक बाघा लेकर आया है और एक नटू लेकर आया है। देखिए, एक ही पेमेंट की तीन रसीद, तीन। हाँ, जेठिया भी वृद्धाश्रम की एक रसीद लेकर आया है और उसे भी दुकान में ही मिली। बोल, सच बताओ, 3 रसीद में से कौन सी रसीद असली है और कौन सी नकली? या फिर तीनों नकली है? नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। भाग कर आए, रुक, चाचा, भतीजा, रुको। अरे तुम दोनों को नकली रसीद लाने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन सेठ जी, हमें क्या पता था कि आप बापूजी को नकली रसीद दे चुके हैं। अरे भाई, तो आने से पहले फोन तो कर दिया होता। किया था, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने भी फोन किया था, आपका फोन बंद था। नटू काका, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तू बावरी के साथ पिक्चर देखने गया, तो मुझे लगा तुझे कहाँ डिस्टर्ब करूं। बापूजी, मेरी बात तो रुक जा, मेरी बात सुनो बापूजी। रुक जा, भाग ले नहीं लूंगा तुझे। अरे बापूजी, हमारी बात तो सुनिए बापूजी। अरे रुक बापूजी, एक मिनट, हमारी बात बापूजी, रुक बापूजी, मेरी बात सुनिए। रुक, मैनू की पता सुनिए। अरे बापूजी, रुक तो रुक, मैं तुझे निचोड़ दूंगा। बापूजी, अभी काय चाललंय अहो? मैं तुझे कहीं भागने नहीं दूंगा। जेठालाल, क्या हुआ? अरे मेहता साहब, हमारी बॉल पकड़ी गई है। महसूस, तू भी जेठिया के साथ मिला हुआ है। मेरी बात तो सुनिए। काहीतरी भयंकर झालंय अहो. चाचा जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नहीं, किसी को माफ नहीं करूंगा। आज सबको निचोड़ दूंगा मैं। अरे बाप रे, जेठालाल, कहाँ मुसीबत में फंसा दिया? रुको, अरे उधर।
चाचा जी आप बात तो सुनिए। चाचा जी क्या हुआ जरा बताइए तो सही। अरे हटेगा तू, हट तू बीच में मत आ, वरना तुझे भी निचोड़ दूंगा। नहीं 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 दादाजी 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 क्या हुआ? बापू तो बीच में मत आ, हट जा। अरे बापू जी, बापू जी, अरे दादाजी लेकिन हुआ क्या है? अरे टप्पू कुछ मत पूछ तू भाग, हमारा झूठ पकड़ा गया है। हमारा जेठालाल टप्पू, तू भी जेठिया से मिला हुआ है, आज तो तू भी गया। चाचा जी चाचा जी अरे क्या हुआ? चाचा जी आप यहाँ से वहाँ घूमना बंद कीजिए, मुझे देख के चक्कर आ रहे हैं। तो जा घर पर जाके सो जा। तुम सब लोग हट जाओ बीच में से। चाचा जी रसीद। अब तू भी नकली रसीद लगा। नहीं ये असली रसीद है। वृद्धाश्रम की रसीद आपके पास कहाँ से आई? नहीं ये चाचा जी ने मुझे रद्दी बेचने के लिए दिया था ना, ये उसकी रसीद है। अरे पर चाचा जी आटला बड़ो गुस्सो काय करो, हुआ क्या है? जेठाबाई ने वृद्धाश्रम की रसीद दिखा तो दी ना आपको। अरे वो रसीद नकली थी। अगले जेठा भाई, इसका मतलब आपने हमें नकली रसीद दिखाई थी? हाँ, और ये टप्पू ने जेठिया को नकली रसीद बना के दी थी। जेठालाल, तू घबरे। और सिर्फ जेठिया ही नहीं, उसके बाद ये लट्टू और बाजा भी दो नकली रसीद लेकर आए। और ये महतूस भी जेठिया से मिला हुआ है। तारक, संगत का असर और क्या। इन सब ने मिलके मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। लेकिन चाचा जी इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है, उसने तो चंदा भर दिया था। हाँ दादाजी, हाँ मैंने पैसे तो भर दिए ना बापूजी। अरे मैं कैसे मान लूं कि तूने पैसे भरे? अगर तूने पैसे भरे होते तो 3 नकली रसीद लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। सही बात है। हाँ बरोबर है, पैसे भर दिए होते तो रसीद भी असली होती ना जेठालाल के पास। हाँ? अरे मैंने पैसे भर दिए हैं। अगर भर दिया है पैसा जेठालाल तो फिर रसीद असली दिखानी चाहिए थी ना, नकली क्यों दिखाई? हाँ? अरे असली रसीद मैंने मेरे पैंट की जेब में रखी थी, मुझे पता नहीं था पैंट की जेब फटी हुई है, तो फटी हुई जेब में से असली रसीद कहीं तेरी। जेठालाल तुम्हारे इस बहाने के बारे में अय्यर हमें पहले ही बता चुका है। अरे ये बहाना नहीं है, ये हकीकत है। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है। तूने वचन लिया था ना कि बिना रसीद के घर में कदम नहीं रखेगा। अब घर तो क्या, सोसाइटी में भी कदम नहीं रखेगा तू। चल निकल बाहर, और जिसने जेठिया का साथ दिया है सब लोग बाहर निकलो। अरे खड़ा क्या, निकल। अरे निकल।
चलते सर। जेठालाल मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। चाचा जी, चाचा जी, जेठालाल पे गुस्सा मत करो, उसने चंदा भर दिया है। हाँ तुझे कैसे पता? ये रिसीट है मेरे पास, ये देखो। और नकली रसीद आ गई। तुझे कहाँ से मिली? जेठिया की दुकान से मिली? राइट, आपको कैसे पता चला? अरे मुझे सब पता है, क्योंकि इन सबको भी नकली रसीद जेठिया की दुकान से मिली है। तू भी जेठिया के साथ मिला हुआ है। अरे शर्म नहीं आती है हिरणी? एक वैज्ञानिक होके नकली रसीद बनाता है। तुझे भी नहीं छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनिए, देखिए अय्यर सच कह रहा है, अय्यर के पास जो रिसीट है ना वो असली है। हाँ, अदली है, अदली है। अरे बबीता बेटी, ये सब लोग झूठे हैं, झूठे। इनकी कोई भी रसीद पे मुझे भरोसा नहीं है। चाचा जी, आपको मेरी बात पे तो विश्वास है ना? हाँ। तो प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, अय्यर के पास जो ये रिसीट है ना वो असली है। हाँ, अदली है। एक मिनट देखो, अय्यर भाई जरा दिखा। बापूजी, यही वो असली रसीद है, यही असली रसीद है। यस यस, यही है। अरे नट्टू काका, इसी की आपने एंट्री की थी ना? हाँ, इसकी एंट्री करके मैंने आपको वापस दे दी थी। हाँ, यही असली रसीद है बापूजी। लेकिन जेठिया, तू तो कह रहा था कि तेरी पेन की जेब फटी हुई थी, रसीद कहीं गिर गई और खो गई थी। तो अय्यर के पास कहाँ से आई? मुझे लगता है बापूजी ये रसीद दुकान में गिर गई होगी और अय्यर पे आए थे ना दुकान में ट्रैवल लेने, तो उन्होंने देखी होगी, तो उन्होंने चुपके से उठा ली मुझे तंग करने के लिए, और अभी लाके दे रहे। सुना सुना बबीता क्या बोल रहा है कि मैं इनको तंग करता हूँ। एक तो ईमानदारी से वो रिसीट लेकर इनको बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया और मेरे को ही ब्लेम करता है। अय्यर रिलैक्स, एक मिनट आप। अरे क्या रिले? और जेठा जी देखिए, अय्यर ने आपको तंग करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ? इनफैक्ट हम लोग जब पार्टी से वापस आए उसके बाद हमें पता चला कि ये रिसीट हमारे पास है। अच्छा अय्यर, वो जेठा जी की दुकान के एनवेलप देना ना, मैं सारे पेपर संभाल के रख देती हूँ। क्या हुआ? अय्यर, ये जेठा जी का वही ओल्ड एज होम का रिसीट है जो वो ढूंढ रहे हैं। बताओ। अरे हाँ, लेकिन ये हमारे पास कैसे आया? पता नहीं अय्यर, पर तुम प्लीज अभी के भी जाके जेठा जी को ये देकर आओ। हाँ हाँ हाँ, अभी देख के आता हूँ। अरे हमसे गलती हो गया कि भाग भाग कर रिसीट तुमको देने के लिए आया। जब मिला था ना तभी उसको फोड़ देना चाहिए था। अरे अय्यर एक मिनट, काम डाउन प्लीज। लेकिन जेठा भाई, ये रसीद आपकी जेब से अय्यर भाई के एनवेलप तक कैसे पहुंची? हाँ हाँ। एक मिनट अंजलि भाभी, अबे मुझे सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, मैं सब समझाता हूँ। मैं वृद्धाश्रम से पैसे भर के रसीद लेके आया, तभी वो रसीद मैंने ये शर्ट के जेब में रखी थी इधर ऊपर। फिर वो नट्टू काका ने रसीद मांगी एंट्री करने के लिए, मैंने दी। फिर नट्टू काका ने एंट्री करके मुझे जब रसीद वापस दी तभी मैंने पैंट की जेब में रखी।
और तभी मुझे पता नहीं था वो जेब फटी हुई है। तो उसी वक्त वो रसीद पैंट की जेब में ऐसे वहीं नीचे गिर गई होगी। तभी मैं नट्टू काका के बाजू में ही खड़ा था। उसके बाद जब ये अय्यर भाई और बबीता जी माइक्रोवेव का बिल भरने आए तो नट्टू काका के टेबल के पास ही आए। नट्टू काका इधर थे, मैं उनके बाजू में खड़ा था और इधर वो टेबल पे बिल बुक, उस पे बिल, फिर वो कवर, वो वारंटी कार्ड, वो सब उधर था। तो भागा के तभी उसी वक्त ये माइक्रोवेव का गिफ्ट पैक करके लाया और टेबल पे ऐसे रखा। तो रखा ना, उसके धक्के से बिल बुक, कवर, वारंटी कार्ड, वो बिल सब नीचे गिर गए और मैं नीचे झुका, सब उठाया। तो उसी वक्त मुझे लगता है कि मैंने वो बिल, वारंटी कार्ड, उसके साथ ये रसीद भी ये अय्यर भाई के कवर में गलती से डाल दी होगी। अरे 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 क्या कर रहे हैं बाबा? सॉरी सेठ। संभाल, इधर क्यों रखना, उधर रख देना साइड में अभी। और कवर अय्यर भाई को दे दिया। ये लीजिए आपका बिल और सब। थैंक यू। बराबर है, ऐसा ही हुआ होगा सेठ जी, ऐसा ही हुआ होगा। हाँ पॉसिबल है। चलो यारो, भाई रसीद मिल गई ना, वो गल मुकाओ मिट्टी पाओ। भाई इससे तो यही साबित होता है कि मेरे परम मित्र ने चंदा भर दिया। भर दिया है, सही बात है। अंत भला तो सब भला। चाचा जी, अब तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया होगा ना? तो अब तो आप जेठा भाई साहब को घर पर आने देंगे ना? हाँ चाचा जी, अभी जेठा भाई को आप माफ कर देंगे ना? हाँ अभी तक बिल्कुल नहीं। जेठिया और टप्पू ने नकली रसीद दिखाकर मुझसे जो झूठ बोला है उसका क्या? उस बात की सजा तो इन दोनों को मिलेगी। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जाओ जेठालाल, ऊपर जाकर सजा ले लो। ऑल द बेस्ट है जेठा भाई। हाँ जेठा भाई साहब, टेंशन मत लेना, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। अरे वाह, तो चलिए मेरे साथ घर पे, और मुझे जो सजा मिलने वाली है वो आप ले लीजिए। ना ना, मने डर लागे। सेठ जी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बरोबर है, बरोबर है, करेक्ट। ऑल द बेस्ट जेठा जी। थैंक यू बबीता जी। चला चला चला। हाँ चलते हैं सेठ जी। तब सेठ जी चलते हैं। आइए नटू सर, आइए। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं दादाजी को बोल दूंगा कि सारी गलती मेरी है, फिर वो आपको सजा नहीं देंगे। अरे बेटा, तू सब अपने ऊपर क्यों ले रहा है? इसमें हम दोनों बराबर के दोषी है। जो भी सजा मिलेगी हम दोनों आपस में भुगत लेंगे। क्या लगता है बापूजी क्या सजा देंगे? पता नहीं पापा, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको पता। देखते हैं।
दर्शकों, चाचा जी इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि उनसे नकली रसीद का झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। आप तो जानते हैं ना, जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं वैसे ही झूठ के पांव छोटे होते हैं। वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाता है, जैसे यहां पकड़ा गया। चाचा जी को उम्मीद नहीं थी कि टप्पू भी उनसे झूठ कहेगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। चाचा जी भी अपनी जगह पर सही है, नकली रसीद दिखानी ही नहीं चाहिए थी, और गलती की है तो सजा तो मिलेगी, पर वो सजा क्या होगी और कितनी गंभीर होगी ये किसी को नहीं पता। अब देखना ये है कि चाचा जी को मनाएंगे कैसे, क्योंकि चाचा जी तो रूठ गए हैं। भाई, इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो बच्चों जैसा होता जाता है, बच्चों जैसी जिद करता है और गुस्सा भी बच्चों की तरह ही करता है, और तो और उन्हें बच्चों की तरह संभालना भी पड़ता है। अब चाचा जी को ही देख लो, उनको मनाना नामुमकिन है। अब चाचा जी जेठालाल और टप्पू को जो भी सजा देंगे वो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। अब चाचा जी उन्हें क्या सजा देते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे ये बेटी लेके क्यों आए आप? तुम दोनों को सजा देने के लिए। मैं हमेशा हमेशा के लिए बचाव जा रहा हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप इतनी बड़ी सजा हमें नहीं दे सकते। हाँ दादाजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तू तो कुछ बोली मत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी टपूरा। ये सीख दी है मैंने तुझे। हाँ, आपने मुझे यही सीख दी है।